हिंदी का एक गाना है कि चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, और जब सावन ही अगन लगाए तो फिर उसे कौन बुझाए। जाहिर सी बात है, कोई नहीं बुझा सकता। और एक कहावत हिंदी का ये भी है कि जब मेढ़ ही खेत को खाने लगेगी तो खेत कैसे बचेगा। दरअसल आज की खबर की शुरुआत हम कहावत से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पंजाब के गोइंदवाल साहिब जेल के जेल सुपरिटेंडेंट साहब अपने 6 साथियों के साथ गिरफ्तार किए गए हैं और इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। और कोर्ट में पेश करने के बाद इनका 10 दिनों का रिमांड मिला है पुलिस को। अब पुलिस इनकी जबरदस्त उगाई करके इनसे अब एक एक राज उगलवाएगी। तो आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया है जेल में जो जिसके लिए इन्हें अब गिरफ्तार किया गया है, बताएंगे आपको। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध जगत की छोटी और बड़ी खबरें। तो आपको याद होगा, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई थी तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में एक नाम आपको याद होगा जिसका नाम था प्रियव्रत फौजी। और मौजूदा वक्त में एक और कुख्यात गैंगस्टर जो इस वक्त पंजाब पुलिस की कस्टडी से फरार हो चुका है, जिसका नाम है टीनू हरियाणा या फिर दीपक टीनू। ये दो एक कैटेगरी के गैंगस्टर हैं। ये दोनों ही पंजाब के गोइंदवाल जेल में बंद थे। इन दोनों के पास से अभी पिछले महीने ही मोबाइल फोन जेल के अंदर से बरामद हुआ था। लेकिन अब उस जेल के जब जेल अधीक्षक साहब गिरफ्तार हुए हैं अपने 6 साथियों के साथ, तो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल कहा जा रहा है कि इस जेल के अंदर जेल अधीक्षक साहब अपने गुर्गों के जरिए मोबाइल फ़ोन बेचा करते थे, मोबाइल फ़ोन की सप्लाई करते थे। दरअसल ऐसी खबरें अब से पहले आपने कई बार सुन रखी होंगी, चाहे वो नीरज बमाना हो, लॉरेंस बिश्नोई हो, संपत नेहरा हो, टीनू हरियाणा हो, या फिर जितने इस तरह के एक कैटेगरी के गैंगस्टर हैं, वो जेल में बैठकर व्यापारियों को, अपने दुश्मनों को फ़ोन करके रंगदारी मांगते हैं, धमकी देते हैं। तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जब जेल में इतनी सिक्योरिटी होती है, इतना पैरा होता है, तो वहाँ पर एक कैदी अपना मोबाइल फ़ोन लेके अंदर कैसे जा सकता है। तो जो बलबीर सिंह हैं, जो इस समय गोइंदवाल साहिब जेल के जेल अधीक्षक थे, पूरे जिम्मेदारी जेल के इनके पास थी और इस जिम्मेदारी का पूरा फ़ायदा उठाकर ये जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन पहुंचाया करते थे। और ना सिर्फ पहुंचाते थे बल्कि उसके कई गुना ज़्यादा कीमत देकर कैदी उसे खरीदते थे। कहा जा रहा है कि जो 2G मोबाइल फ़ोन होता है, जिसे हम कीपैड मोबाइल फ़ोन कहते हैं, जो 1000 या 1200 रुपये का आराम से मिल जाता है, 500 रुपये का भी मिल जाता है, उसकी कीमत जेल में ये साहब 10,000 रुपये लगाते थे और 10,000 रुपये में उसको जेल में बेचते थे। और अगर किसी कैदी को व्हाट्सएप कॉलिंग या फिर 4G मोबाइल फ़ोन चाहिए होता था तो उसकी कीमत इन्होंने 40,000 रुपये रखी थी और कैदियों को बहुत ही आसानी से वो जेल में मोबाइल फ़ोन पहुंचा दिया करते थे। जाहिर सी बात है, इसके लिए चार्जर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो अगर किसी कैदी को चार्जर भी चाहिए होता था तो उसे ये 2,000 रुपये अलग से लेते थे। और इन सब के बाद उस फ़ोन की सिक्योरिटी भी चाहिए होती है। जैसे मान लीजिए जेल पर जब छापा पड़ता है तो छापे के दौरान भी आपका मोबाइल फ़ोन सुरक्षित रहे। जब आपने इतनी कीमत देकर उसे ख़रीदी है तो आपको कहीं ना कहीं उसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम बाहर अपने फ़ोन में या फिर घर के टीवी को इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक उस तरह से जेल में बाकायदा इंश्योरेंस भी कराया जाता था, एक तरह से आप कह सकते हैं उसको। और उसकी कीमत 3 लाख रुपए होती थी। यानी कि जब जेल में कभी छापा पड़ेगा, चेकिंग होगी, तो पहले ही उनका फ़ोन कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाता था ताकि उन कैदियों के पास से मोबाइल फ़ोन बरामद ना हो। तो बहुत बड़ा सवाल उठता है कि बलबीर सिंह जैसे जेल अधीक्षक जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, एक तो गैंगस्टर होते हैं जो कहीं ना कहीं आप उन्हें ईमानदार कह सकते हैं क्योंकि उनकी असलियत आपको पता है, आप उनसे सतर्क रह सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से आप कैसे सतर्क रह सकते हैं जो नौकरी तो सरकार के लिए करते हैं लेकिन काम गैंगस्टरों का करते हैं। इन ऐसे लोगों को लेकर क्या कहा जाए। फिलहाल इस जेल अधीक्षक के बारे में एक बात और कहा जा रहा है कि कपूरथला जेल से इसे यहाँ पर आज से 10 महीने पहले लाया गया था और इन्हीं 10 महीनों के दौरान इस जेल से करीब 700 मोबाइल फ़ोन अब तक बरामद हो चुके हैं। एक तरफ तो हम जब टीवी पे बैठकर डिबेट शो देख रहे होते हैं तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और खासकर किसी पार्टी के प्रवक्ता बैठे रहते हैं, खासतौर से जिस पार्टी की उस राज्य में सरकार होती है, तो बहुत लंबी चौड़ी भाषा बोलते हैं, बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान देते दिखाई देते हैं। लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो वो लोग कहीं नज़र नहीं आते, वो लोग कहीं नहीं दिखाई देते क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं होता है और विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर हमलावर हो जाता है। तो पंजाब में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पंजाब में जिस तरह से आज का मौजूदा हालत है, एक गैंगस्टर को एक पुलिस वाला फरार करवा देता है, दूसरा पुलिस वाला जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन पहुंचाता है, तीसरा पुलिस वाला गैंगस्टर से हंस के बात करता है। तो ये जो गतिविधियां पंजाब के अंदर चल रही हैं वो वाकई में आज के मौजूदा वक्त में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती भरी हैं और पंजाब की जनता के लिए उतनी ही खतरनाक साबित हो चुकी हैं। इसी जेल में ये कहा जा रहा है कि जो जेल के सुरक्षाकर्मी होते हैं वो अंदर जब जो हम गार्ड कहते हैं जिन्हें,
जब वो अंदर जाते हैं तो एक बार तो एक सुरक्षाकर्मी ऐसा पकड़ा गया था जिसने अपने प्राइवेट पार्ट में बीड़ी का बंडल छिपा कर ले गया था, और अंदर जाकर एक बीड़ी का बंडल, जो बाहर मुझे लगता है 10 या 20 रुपए का मिलता होगा, उस बीड़ी के बंडल की कीमत वो 300 रुपये लगाता था। और आराम से लोग खरीदते थे, क्योंकि इन गैंगस्टरों के पास, इन बदमाशों के पास पैसे तो बहुत होते हैं। तो एक बहुत बड़ा धंधा चल रहा था, और इस धंधे का भंडाफोड़ हो चुका है। गोइंदवाल साहिब जेल, जिसे अभी हाई सिक्योरिटी जेल तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत जल्दी ये जेल बनाया गया है, लेकिन इसमें एक कैटेगरी के गैंगस्टर कई सारे बंद। तो दीपक टीनू भी इसी जेल में बंद था, और इसी जेल के अंदर से उसके पास जो छापा पड़ा था तो मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ था, और इस जेल से जब वो निकला तो फरार ही हो गया। तो दीपक टीनू को भगाने में जहां एसआई प्रीतपाल सिंह साहब का बहुत तगड़ा वाला हाथ है, लेकिन इस गोइंदवाल जेल साहिब के जो जेल अधीक्षक थे, इनका भी हाथ आप कह सकते हैं। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या ऐसे पुलिस वालों को, ऐसे जो कानून के रक्षक होते हैं, इनको किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? आप अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, खबर अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, लाइक का बटन दबा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो, खबर अच्छी नहीं लगी हो, तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, क्योंकि आपके जो विचार हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।